जिला कांगड़ा के रछियालू में लड़ाई झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए 22 वर्षीय रोहित ने बुधवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। रोहित की मौत की खबर सुनकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे ही ग्रामीणों ने रोहित की मौत का समाचार सुना तो माहौल गमगीन हो गया, क्योंकि रोहित का परिवार अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखता है। मृतक रोहित की माता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और पिता मस्तराम बीमार रहते हैं। उनका एक छोटा भाई अर्पण है। अब उन पर घर की सारी जिम्मेवारी आ गई है। ग्राम पंचायत रछियालू की प्रधान संजू कुमारी ने प्रशासन से शीघ्र मांग की है कि इस निर्धन परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी व आर्थिक सहायता प्रदान करे। उधर ग्रामीणों ने रोहित के हत्यारे सचिन को कड़ी से कड़ी व फांसी की सजा की मांग की है। घर में एकमात्र रोहित ही मेहनत व मजदूरी करने वाला था। वह भी मौत को गले लगाकर इस दुनिया को छोड़ गया। पिता मस्तराम भी शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं और माता सुमना देवी की भी कुछ वर्ष पहले मौत हो गई थी। अब अकेला रोहित का भाई अर्पण और उसकी छोटी बहन आरती ही घर में एकमात्र जिंदगी का सहारा है। रोहित का छोटा भाई अर्पण, जिसका रो रो कर बुरा हाल है, उसने कहा, सुबह 8 तारीख मेरा भाई रोहित काम करने के लिए बेदी को गया था और जब उन्हें पता लगा कि गगल में लड़ाई झगड़ा हुआ है, रोहित को गगल के ही निवासी सचिन ने किसी हथियार से वार किया है और बुरी तरह से घायल कर दिया है। जब वहां रोहित को देखा तो पांव से जमीन खिसक गई। अर्पण का रो रो कर बुरा हाल है। अर्पण ने कहा, अब मुझे ऐसे घर में भाई के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ग्राम पंचायत ने सरकार से मांग की है कि तुरंत छोटे भाई अर्पण को सरकारी नौकरी देकर समाधान करे। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांगड़ा जिला के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने रोहित की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों का कहना था कि घटना के दिन गगल पुलिस थाना में उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया, जिस पर गगल पुलिस के एसएचओ सहित अन्य 9 कर्मचारियों की बदली कर दी गई है तथा थाना में प्रभारी के तौर पर कल्याण सिंह ठाकुर को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी को भी इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस की किस प्रकार की भूमिका रही, इसकी सही से पड़ताल की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है। एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि रोहित की सुबह टांडा अस्पताल में मौत हो गई। इस बारे में रोहित के परिवार को सूचित कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को माफ नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो इस दुखद घटना में जो घायल विक्टिम था उनकी मृत्यु हुई, तो उसके लिए हम उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमें बहुत दुख हुआ, सब दुआ कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने जैसे ही पुलिस के पास रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे के आसपास जब कंप्लेंट आए, तुरंत मामला दर्ज कर दिया गया था और उसका मेडिकल तियारा हॉस्पिटल में कराया गया था, जहां से उसका एक्सरे और आगे रिपोर्ट वगैरह के लिए आगे उसको कहा गया था। तो उसके परिवार की तरफ से साथ में थे। उसके पश्चात उनको कहा गया कि अभी चलते हैं, तो कहते कल मॉर्निंग, अब उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है तो कल सुबह करेंगे। तो 8 तारीख को उसको ले गए हॉस्पिटल, वहाँ से उसको रेफर कर दिया था टांडा में। तो हमने मामला 348, 323 आईपीसी में दर्ज कर दिया था और उसके पश्चात उसकी जब तबीयत खराब हो रही थी ज़्यादा, तो उसका जो डॉक्टर का ओपिनियन जो है 10 तारीख को हमारे पास सवेरे आया, तो डॉक्टर के ओपिनियन के बेस पे भी हमने जो है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया और उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया था। तो मामले की जो जाँच जो है वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और उसमें 10 तारीख को कुछ लोग थाने में आए थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि थाने के स्टाफ का या एसएचओ का या कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगा उनको। तो उनकी इस भावना की कदर करते हुए तुरंत सेम डे ही मैंने एसएचओ को भी ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ में पिछले कल 5 लोगों को और जो थाने में कार्यरत थे उन्हें इसलिए ट्रांसफ़र भी कर दिया ताकि जो जांच का जिम्मा एक मैंने डीएसपी लीव रिजर्व को भेजा है कि इस पूरे प्रकरण की फैक्ट की जांच की जाए कि हमारे पुलिस की भूमिका कैसी रही। तो उस जांच को प्रभावित ना हो सके वो जांच, इसलिए इन सबको लाइन हाजिर कर दिया है और इसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है।